तो दोस्तों क्या हाल चाल। आज की वीडियो में पढ़ने वाले लिगामेंट्स ऑफ यूटेरस। ठीक है। सो जैसे कि हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था कि हमारे यूटेरस की एनाटॉमी किस तरह से, साथ ही साथ हमने उसमें बात की थी कि हम लिगामेंट्स पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिससे कि हमारे कंसेप्ट बहुत क्लियर हो। ठीक है। सो यही वीडियो है आपके लिए, लिगामेंट्स ऑफ यूटेरस। इस वीडियो में हम पूरे के पूरे लिगामेंट्स कवर करेंगे। साथ ही साथ ये लिगामेंट्स थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए उसके जो नेक्स्ट वाली वीडियो रहेंगी दैट इज़ सपोर्ट ऑफ यूटेरस, तो उसमें जो फाइब्रस लिगामेंट होंगे वो हम कवर करने वाले। इसमें हम सबसे ज़्यादा मतलब पेरिटोनियल लिगामेंट कवर करने वाले। उसके बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें हम कवर करेंगे फाइब्रस लिगामेंट। ठीक है। तो सबसे पहले आज की वीडियो हम कवर करने वाले पेरिटोनियल लिगामेंट। ये डायग्राम हमें इस वीडियो में मदद करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं लिगामेंट्स ऑफ यूटेरस का फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ पेरिटोनियल लिगामेंट। उसके बाद हम देखने वाले फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट। ये होती है फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट। हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारे जो लिगामेंट्स रहते हैं यूटेरस के वो दो टाइप्स के रहते हैं। एक होता है पेरिटोनियल लिगामेंट्स और दूसरे होते हैं फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट। इन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। शुरू करते हैं हम पेरिटोनियल लिगामेंट्स के फर्स्ट पॉइंट से दैट इज़ दिस पेरिटोनियल फोल्ड्स डू नॉट प्रोवाइड एनी सपोर्ट टू द यूटेरस। तो आपको इस पॉइंट पर गौर करना है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि हमारी जो पेरिटोनियल लिगामेंट्स रहती है ये हमारे यूटेरस को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती है। ठीक है। उसके बाद वाला पॉइंट है एंटीरियर लिगामेंट कंसिस्ट ऑफ यूटेरोवेसिकल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। सो इसे हम कहते हैं यूटेरोवेसिकल फोल्ड या फिर यूटेरोवेसिकल पाउच। तो हमने पिछले वाली वीडियो में भी इस इमेज के थ्रू देखा था कि हमारे जो यूटेरोवेसिकल पाउच और रेक्टोवेसिकल पाउच किस तरह से होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम फिर से कवर कर लेते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हमें पढ़ना है यूटेरोवेसिकल फोल्ड के बारे में। हम इसे यूटेरोवेसिकल पाउच भी कह सकते हैं। सो हमें पता है हमारा जो यूटेरस रहता है वो पेरिटोनियम से कवर रहता है। ठीक है। तो हमें ये देखना है कि वो किस तरह से कवर रहता है। तो सबसे पहले हमारा जो अब्डोमेन होता है वहाँ से ये पेरिटोनियम कुछ इस तरह से एक्सटेंड होती है। ठीक है। फिर वो एक्सटेंड होकर सबसे पहले हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अपर सरफेस को कवर कर लेती है। ओके। यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और फिर वो कवर करेंगी यूटेरस के एंटीरियर पार्ट को। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कवर कर रही है यूटेरस के एंटीरियर पार्ट को। तो इसकी मदद से हम समझ सकते हैं पेरिटोनियम किस तरह से हमारे यूरिनरी ब्लैडर को कवर करती है। तो सबसे पहले अब्डोमेन से आएंगी पेरिटोनियम, यूरिनरी ब्लैडर के अपर सरफेस को कवर करेंगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ओके। और हमारे जो यूटेरस होता है उसके एंटीरियर पार्ट को कवर करेंगी। ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्पेस रह जा रही है दैट इज़ ये जो छोटी सी स्पेस रह जा रही है उसे हम कहते हैं यूटेरोवेसिकल पाउच, या फिर आप हम इस फोल्ड को यूटेरोवेसिकल फोल्ड भी कह सकते हैं। ठीक है। तो हमने देखा यूटेरोवेसिकल फोल्ड कुछ यहाँ इस तरह से होती है। ठीक है। उसके बाद ये जो पेरिटोनियम होती है ये एंटीरियर सरफेस को कवर करने के बाद फिर वो पोस्टीरियर सरफेस की तरफ बढ़ती है और हमारे यूटेरस को पोस्टीरियर सरफेस से भी इस तरह से कवर कर लेती है। ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पेरिटोनियम हो रही है कुछ इस तरह से यहाँ तक कवर कर रही है। फिर यहाँ से ये फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ओके। फिर से रिफ्लेक्ट हो गई और पीछे से हमारे पोस्टीरियर पार्ट में चले जाएंगी। तो यहाँ पर जो ये जो स्पेस दिख रही है आपको, ये वाली जो स्पेस दिख रही है ये है रेक्टो वजाइनल फोल्ड और रेक्टो वजाइनल पाउच। तो हमने देखा यूटेरोवेसिकल पाउच ये होता है यूटेरोवेसिकल पाउच, ये वाली स्पेस, और जो रेक्टो वजाइनल पाउच या फिर रेक्टो वजाइनल फोल्ड ये कुछ इस तरह से होते हैं यहाँ पे। ओके। सो आगे बढ़ते हैं। राइट एंड लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट्स आर फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम विच अटैच यूटेरस टू द लैटरल पेल्विक वॉल। तो इस इमेज में हम देख सकते हैं कि ब्रॉड लिगामेंट की बात की जा रही है इस पॉइंट में। राइट एंड लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट्स, तो ये हमारा ब्रॉड लिगामेंट्स ऑफ द यूटेरस। ओके। तो नाम से हमें समझ सकता है कि ये ब्रॉड होता है सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दिख रहा है आपको फोल्ड की तरह, ये दिख रहा है, ये है ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूटेरस। तो उसके बाद वाला पॉइंट है राइट एंड लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट्स आर द फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम विच अटैच यूटेरस टू द लैटरल पेल्विक वॉल। तो हमें सबसे पहले जानना है ब्रॉड लिगामेंट के बारे में। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपको पूरा हिस्सा दिख रहा है, नज़र आ रहा है, ये है ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूटेरस। हमारा यूटेरस सिर्फ यही तक है, लिमिटेड है, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है यूटेरस। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ये है ब्रॉड लिगामेंट पूरा, ये जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा ये पूरा ब्रॉड लिगामेंट है। ठीक है। सो
अब इसके बारे में हमें क्या कहा गया है, राइट एंड लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट आर फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम विच अटैच टू द यूटेरस ऑफ लैटरल पेल्विक वॉल। मतलब ये दोनों तरफ से होता है, ठीक है। सो ये जो ब्रॉड लिगामेंट होता है ये क्या करता है, हमारे यूटेरस को जो हमारे पेल्विक वॉल रहती है ना उससे कनेक्ट करता है। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर होता है हमारा पेल्विक बोल, तो ये क्या करेंगे, हमारा जो ब्रॉड लिगामेंट है ये क्या करेंगे, जो यूटेरस को पेल्विक वॉल से कनेक्ट करने की में हमारी मदद करेंगे, ठीक है। तो यही फंक्शन होता है ब्रॉड लिगामेंट का। अब हम ब्रॉड लिगामेंट को थोड़े और डिटेल्स में आगे के पॉइंट्स में जानने वाले। सो ओवरी इज अटैच टू द पोस्टीरियर लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट थ्रू मेसोवेरियम। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ब्रॉड लिगामेंट का ही पार्ट होता है मेसोवेरियम। ये मेसोवेरियम क्या करता है, जो ओवरी रहती है उसको कनेक्ट करता है टू द पोस्टीरियर लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये है पोस्टीरियर लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, और ये मेसोवेरियम क्या करता है, ये वही काम करता है, दैट इज़ जो ओवरी रहती है उसको पोस्टीरियर लिगामेंट से कनेक्ट करने का काम करता है मेसोवेरियम, ठीक है। उसके बाद वाला पॉइंट है द पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट लाइंग बिटवीन यूटेराइन ट्यूब। मतलब ये होती है हमारी यूटेराइन ट्यूब, ओके, यूटेराइन ट्यूब एंड लिगामेंट ऑफ द ओवरी, दैट इज़ ये होती है लिगामेंट ऑफ द ओवरी। सो इन दोनों को जो कनेक्ट करने का काम करता है वो करता है मेसोसाल्पनिक्स। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं द पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट लाइंग बिटवीन यूटेराइन ट्यूब एंड द लिगामेंट ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड मेसोसाल्पनिक्स। तो ये जो मेसोसाल्फिक्स रहेगा ये प्रेजेंट रहेगा बिटवीन द लिगामेंट ऑफ द ओवरी एंड ओवेरियन ट्यूब। उसके बाद है द पार्ट बिलो द मेसोसाल्पनिक्स इज कॉल्ड मेसोमेट्रियम। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये है मेसोमेट्रियम, ये पूरा का पूरा होता है मेसोमेट्रियम, ओके। उसके बाद वाला पॉइंट है लिगामेंट फ्रॉम द अपर पोल ऑफ द ओवरी एंड इन्फेंटिबुलम ऑफ द यूटेराइन ट्यूब कनेक्ट द टू लैटरल पेल्विक वॉल इज कॉल्ड एज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी। तो सस्पेंसरी लिगामेंट रहता है ये वाला, और इन शॉर्ट ये काम क्या करता है, ये कनेक्ट करता है ओवरी को टू द लैटरल पेल्विक वॉल। मतलब हमें पता है कि इस साइड से प्रेजेंट रहेंगी पेल्विक बोन, ओके। सो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये क्या करेंगे, जो ओवरी है उसको कनेक्ट करेंगे टू द पेल्विक वॉल, बस सिंपल, यही था फंक्शन सस्पेंसरी लिगामेंट का। तो इस तरह से हमने देख लिए हैं हमारे पेरिटोनियल लिगामेंट्स। अब हम बढ़ते हैं फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट की ओर। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट्स होते हैं ये 3 होते हैं, ओके। एक होता है राउंड लिगामेंट ऑफ द यूटेरस, दूसरा होता है ट्रांसफर लिगामेंट, और तीसरा होता है यूटेरोसैक्रल लिगामेंट। अब ये जो 3 लिगामेंट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। तो इनके बारे में हमें अगले वाले टॉपिक में पढ़ना है, दैट इज़ सपोर्ट ऑफ द यूटेरस। क्यों? क्योंकि ये मेजर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे यूटेरस को, ठीक है। सो और इनके बारे में बहुत बड़ा बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसलिए हम उसे इन डिटेल्स में अगले वाली वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कवर कर लेते हैं आर्टेरियल सप्लाई, ओके। सो हमारा जो यूटेरस होता है उसके मेनली 2 यूटेराइन आर्टरी सप्लाई करती है। मतलब द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द यूटेरस इज चीफली बाय 2 यूटेराइन आर्टरी विच आर मार्कली एनलार्ज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मतलब जो हमारा यूटेरस होता है उसको आर्टेरियल सप्लाई रहता है फ्रॉम द 2 यूटेराइन आर्टरीज। 2 यूटेराइन आर्टरीज हमारे यूटेरस को ब्लड सप्लाई करती है, ओके। सो और ये जो आर्टरीज रहती है, दैट इज ये जो यूटेराइन आर्टरीज रहती है, इनका साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब ये साइज़ में बड़ी हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि उस वक्त हमें पता है कि जो प्लासेंटा होता है, साथ ही साथ जो ग्रो हो रहा फीटस होता है उसको भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। इसलिए ये जो यूटेराइन आर्टरीज है ये साइज़ में बड़ी हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके बाद है पार्शली बाय ओवेरियन आर्टरीज, और थोड़ा सा ब्लड सप्लाई ओवेरियन आर्टरीज से भी हो जाता है, ठीक है। तरह हमने आर्टेरियल सप्लाई भी देख लिया। तो आज की वीडियो में हमने कवर कर लिया लिगामेंट्स ऑफ द यूटेरस का, पेरिटोनियल लिगामेंट्स, ओके। पेरिटोनियल लिगामेंट्स इससे ज़्यादा आपको बुक पे नहीं मिलेगा, और ये सफिशिएंट है एग्जाम में लिखने के लिए, ओके। सो उसके बाद वाला टॉपिक रहेगा हमारा फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिस्क्रिप्टिव टॉपिक रहेगा, ठीक है। सो ये जो फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट है ये हम अगली वाली वीडियो में कवर करेंगे। एंड फ्रेंड्स, इसी तरह से हम हमारी इस चैनल पे पूरे की पूरे एनाटॉमी के टॉपिक्स इन डिटेल्स में कवर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द 3D एनिमेशन। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।